नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, यह कहना है बीके भगवान भाई का। कोल्हापुर से बीके भगवान भाई की धार्मिक रिपोर्ट। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। इसलिए वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन दौलत सुख और वैभव की नींव खड़ी है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे विठल पाटिल माध्यमिक विद्यालय और जूनियर कॉलेज में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन, आचरण, अनुकरण, लेखन, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि पर जोर देना होगा। वर्तमान के समाज में मूल्यों की कमी हर समस्या का मूल कारण है। परीक्षा के समय अपनी सकारात्मक सोच रखें। परीक्षा का डर मन से निकालिए। समय का सदुपयोग करें। अपना हैंडराइटिंग अच्छा और स्पष्ट लिखें। किसी का कॉपीराइट ना करें। आत्मविश्वास से लिखें। उन्होंने बताया कि परोपकार, सेवा भाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक व आत्मबल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के अंग है सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। प्रिंसिपल परिमा भोसले जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्याभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता बहन ने कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को जानना और उसको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की। ब्रह्म कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से की गई और अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी करवाया। बीके भगवान भाई की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ, इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना, संस्कार सीखना ये बहुत जरूरी, क्योंकि आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही, तनाव टेंशन बढ़ता जा रही, नशा व्यसन बढ़ता जा रही, अपराध बढ़ते जा रहे। कारण मूल्यों की कमी। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है, क्योंकि वो डॉक्टर तो बना, इंसान नहीं बना। पहले अच्छे इंसान बनो, बाद में डॉक्टर बनो। अगर के बच्चों को से प्रकाश की ओर जाना, अंधकार क्या है? चोरी करना, मारना, पिटना, लड़ना, गुस्सा करना, बड़ों का कहना न मानना, ये सारा अंधकार है। इसी से हमें प्रकाश की ओर जाना, सहन करना, मीठा बोलना। केवल पढ़ना लिखना ये प्रकाश नहीं है। अगर पढ़ने लिखने के बाद दुर्गुण है, अब अंधकार है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। जितना पढ़ते जा रहे
आज के बच्चे अंधकार में जा रहे हैं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके हम सारा दिन दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं। स्कूल में आया था तो आज नैतिक शिक्षा के बारे में कार्यक्रम किया, तो ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं यहाँ कुलचंपाटी माध्यमिक विद्यालय में जूनियर कॉलेज पढ़े कोल्हापुर महाराष्ट्र स्कूल में उनके भगवान भाई आज पधारे और उन्होंने नैतिक शिक्षा के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान हमारे बच्चों को दिया। एजुकेशन के बारे में हम तो बहुत बार ऐसे करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं मार्क्स लेने के लिए, जो पॉइंट्स अच्छे निकलते हैं तो हमें अच्छा लगता है और ऐसे बच्चों की प्रगति या शिक्षा हुई ऐसा हमें लगता है। लेकिन एजुकेशन का जो सच्चा मतलब है वो हमें आज भगवान भाई ने बताया कि शिक्षा जो है वो नैतिक मूल्यों के आधार पर होनी चाहिए। जो समाज में बच्चे अच्छे तरह से रहे, उनकी पर्सनालिटी अच्छी रहे, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा और अच्छा ज्ञान उन्होंने हमें दिया।